जो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और इसमें मैकेनिक्स से क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो हमने इस बार सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन किया। कैसे किया इस चीज को देखें, वही एग्जांपल से ही सीखना है भैया हमें। तो यहाँ पर मान लो कोई चार्ज था Q1, ये रस्सी, और यहाँ पर कोई चार्ज था मान लो Q2, मास था इसका m। ठीक है, एक कंडीशन जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी वो थी कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है वो mg से छोटा है। ठीक है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर जो है mg से क्या है, छोटा है। आप लोग सोचेंगे कि क्यों ऐसा दिया हुआ है ना। और आपको क्या निकालना था, आपको निकालनी थी u मिनिमम। क्या निकालनी थी बेटा, u मिनिमम। यहाँ पर u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको वो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी जो इस चार्ज को दी जाए जिससे कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करे। ठीक, तो अगर आपको अपने वर्टिकल सर्कल के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सवाल नहीं होगा। ठीक, कोशिश करोगे है ना। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ u मिनिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ u मिनिमम such that find the value of u minimum such that complete vertical circle is performed, such that complete vertical circle is performed। पूरा वर्टिकल सर्कल करवाना है, उसके लिए मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी निकालें। हिंट दूं, हिंट थोड़ा सा हिंट देता हूं सर। भाई यहां पर क्या होना चाहिए, अगर मैं किसी भी तरह से यहां पहुंच गया, क्या इसका मतलब है वर्टिकल सर्कल हो जाएगा? मतलब इस पॉइंट पर जो टेंशन है, मान ले मैं पॉइंट्स मार्क करूं A, B और C, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो इन ABC पॉइंट्स में एक चीज बता, A से B में कभी टेंशन 0 हो सकता है क्या? याद करो, क्या A से B, ये ले, ये पॉइंट A, ये B और ये C, 3 पॉइंट्स। अब देख, A से लेके B जाना है, क्या कभी भी टेंशन 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। यहां तक भी जाऊंगा और इसको छोड़ूंगा ना तो भी रस्सी देख स्लैक नहीं होगी, बढ़िया जा रही है एकदम शानदार। ठीक है, पर क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है, ये देख 0 हो गया, देखा सबको। मतलब कि B से लेके C के बीच में क्या टेंशन 0 हो सकता है? ठीक है, और अगर मान लो मैं B से C में भी टेंशन अपना 0 नहीं होने दूं, इसका क्या मतलब है कि मैं चाह रहा हूं कि टेंशन एट C मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसा कर पाऊं तो क्या मेरे पास जो ये चार्ज है ये पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह अगर मैं लिमिटिंग कंडीशन के ऊपर इसे सॉल्व कर लूं, या तो क्या हो बड़ा हो या फिर क्या हो जस्ट 0 हो जाए, तो क्या मेरा जो पार्टिकल है, जो चार्ज है, पूरा वर्टिकल सर्कल करेगा? यही मेरे को कंडीशन यहां पर दी हुई है। ठीक है, इसी कंडीशन को चलते हुए अब मुझे कैलकुलेट करना है इस u मिनिमम की वैल्यू को। क्या √5gr, कंप्लीट ही तो बोल रहा हूं, कंप्लीट सर्कल कराना है बेटा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब ये वाला है ना, वर्टिकल प्लेन में, और हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, तो जो आप √2gr जो कह रही है ना, वो तो यहां तक की है, तो वो कहानी अलग है। बिल्कुल है ना, एनर्जी लिखो, यहां पर एनर्जी लिखो, यहां पर एनर्जी लिखो, अपने आप अप्लाई होगा। लिखो, एक तो एनर्जी की इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन आएगी आपकी न्यूटन्स लॉ से, 2 इक्वेशंस आएंगी। इस चार्ज को यहां पहुंचा हुआ मान लो और इसका FBD बना लो। मान लो चार्ज यहां पहुंच गया और इसका FBD ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पर। देखना, FBD बना रहा हूं मैं, और मैंने क्या मान लिया कि जो चार्ज है यहां से घूम के अब यहां पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो मैं एक लिमिटिंग केस बना रहा हूं, मान लिया कि इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, v। ठीक, चलो आओ,
इसका क्या mg जो है वो नीचे लग रहा होगा, साथ में क्या लग रही होगी यहाँ पे टेंशन टीसी होगी कि नहीं, रस्सी से जुड़ा हुआ है ना तो टेंशन तो होगी ही सही। ऊपर क्या लग रहा होगा, क्या इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स ऊपर, क्या वैल्यू होगी उसकी k q1 q2 अपॉन, मान ले अगर इसका रेडियस r था तो क्या बेटा r स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, रिपल्सिव फोर्स आ गई k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कहानी हमारे को क्लियर है। और कोई फोर्स, अरे v से जा भी तो रहा है, तो क्या mv स्क्वायर बाय r, कहाँ लगती है वो, बाहर की अंदर, सेंट्रीपिटल या फ्यूगल, तुम्हें पीटल पसंद है या फ्यूगल, पहले ये बता दो। फ्यूगल पसंद है, अगर फ्यूगल पसंद है तो फ्यूगल कौन सी फोर्स होती है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कब लगाते हैं बेटा, जब इसी पार्टिकल पे बैठ जाते हैं। कहाँ लगती है वो, एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या मेरा एक्सेलरेशन था अंदर, तो सूडो कहाँ लगी, इसकी वैल्यू कितनी, mv स्क्वायर बाय r। समझ में आया, ये फोर्सेज इज इक्वल टू ये वाली फोर्सेज, क्या लिखूंगा बोलो इक्वेशन, TC प्लस mg इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। बोलो आया क्या, समझ में आ गया, नॉर्मल सी इक्वेशन है। यहां से बेटा TC की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई अपने पास, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने को पता है। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन एनएलएम, दूसरी कहां से, एनर्जी, दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन। चलो एनर्जी कंजर्व कीजिए। क्या तुम्हें ये वाली बात पता है दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, इज इक्वल टू क्या, डेल्टा के ही लिखते हैं। ये इक्वेशन याद है, अगर ये इक्वेशन याद है तो लिखते हैं। चलो कौन कौन सी फोर्सेस है बताओ, इसको ऐसा कर यहां पर ड्रॉ कर ले। चलो ठीक है, एक तो ये बता कि Q1 ने जब Q2 को रिपेल किया था तो क्या इधर था वो, और क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ऐसे ही क्या टेंशन इधर है और डिस्प्लेसमेंट क्या इधर है। तो यहाँ कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, एक तो कर रही है बेटा mg, एक क्या कर रही है टेंशन, एक क्या कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीन तरह की फोर्सेज हैं जो यहाँ पे वर्क डन दिखा रही हैं। एंड ऑल द वर्क डन का एडिशन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसमें भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थ्योरम तो याद है ना बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। अच्छा mg का वर्क डन बोल, mg का वर्क डन यहां से यहां पहुंच गया, mg इंटू 2r या माइनस 2mg इंटू r, भाई 2mgr या माइनस 2mgr। माइनस क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, अरे पोटेंशियल नहीं लिख रहे, वर्क डन लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितना 2r है ना, और फोर्स कहां लग रही है, इसीलिए एंगल कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखूंगा mg का वर्क डन माइनस 2mgr। कोई दिक्कत इसमें, चल भाई टेंशन का वर्क डन 0, इलेक्ट्रो का वर्क डन 0। यहां से पता लग गया ना, ये कौन सी फोर्स थी Fe, और ये कौन सी फोर्स थी T, और ये क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दोनों के लिए क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब वर्क डन 0, तो इन दोनों का 0 mg का आ गया। और ये किसके बराबर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं। अब इस इक्वेशन से अपन ऐसा करते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं और इसको यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई। क्या आ जाएगा यहां से, देख ये इधर उधर कर दिया तो mv स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर प्लस में चला गया, क्यों, 2 और उछाल दूं उधर तो 4 हो गए वो, तो क्या आ गया mu स्क्वायर माइनस 4mgr। कोई दिक्कत, यही तो आ रहा है, माइनस ही तो आएगा। ठीक है, हाँ बाय 2 किसमें, पहले ही 2 उछाल दिया ना इधर कॉमन लेकर, अब 2 की जरूरत नहीं रही। अरे इन दोनों में 2 कॉमन लिया, ऊपर उछाल दिया, 4 बना दिया, याद है। तो ये आ गया अपने पास, और इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इसे डाला इधर। कितना आ गया देखना, TC इक्वल्स टू के Q1 Q2 प्लस mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है mu स्क्वायर माइनस 4mgr अपॉन कितना है r, एंड दिस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसमें,
ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे को टीसी सॉल्व करनी है, ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, ये पोर्शन सॉल्व करना है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? यू। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, क्या आ गया बच्चों? एलसीएम लिया जा सकता है, यू निकालना है ना, इसको दोनों को इधर ले जाते हैं। कितना आ गया? mu² माइनस 4mgr इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर गया तो क्या आ गया? mg माइनस k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आएगा कि नहीं? इसमें भी नीचे r लिखा है ना। ठीक है, कुछ कटता है क्या? इसको यहां ले जाऊं तो अपने पास क्या आ गया? mu² माइनस 4mgr ग्रेटर देन और इक्वल टू mgr माइनस k q1 q2 अपॉन r। आएगा कि नहीं? 4mgr यहाँ गया, 5mgr, m नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहां से? ये u ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट, नजर आ रहा है क्या? 5mgr माइनस k q1 q2 अपॉन r। m भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्यों? m भी तो गया ना नीचे, तो यहां पर m नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ क्या रह जाएगा? ये 5gr। तो ये आपका आंसर है, विच वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में किसे कंबाइन किया? सर्कुलर मोशन। और देख कितना भारी सवाल बना दिया, कहने को कुछ भी नहीं था, पर इसमें क्योंकि आपको इलेक्ट्रो कंबाइन करनी पड़ी, कौन से वाले पोर्शन में? इस वाले पोर्शन में। ये जो पोर्शन है ना, इसी में लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रो का एप्लीकेशन आ गया, वहां पे अपना क्वेश्चन क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया और सोचने के लिए आपको मजबूर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करना है। कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लो, डरना नहीं है, पूछ लेना है। हेडिंग डाल लो बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में अब हम लोगों को बात करें। आ जाओ, मान लो Q, यहां भी मान लो Q, और मैं तुमसे पूछूं कि अगर ये चार्ज कैसा है? फिक्स। ये चार्ज भी कैसा है? फिक्स। और मुझे कोई तीसरा चार्ज लाके रखना है, ठीक है, जिससे कि वो चार्ज किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। जिससे वो चार्ज किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। तो बताओ कहां कहां पे रख सकता हूं? सोच के बताना। क्या यहां पे रख सकता हूं, क्या यहां पे रख सकता हूं, और क्या यहां पे रख सकता हूं? 3 पोजीशंस दे रहा हूं आपको, बताने इन तीनों पोजीशन में कहां रख सकते हैं, और अगर तीनों पे रख सकते हैं तो भी आप बता सकते हो। क्या किसी 2 पे ही रख सकते हैं? कहां कहां पे रखा जा सकता है चार्ज को? मैं चाहता हूं कि जिस चार्ज को रखूं वो चार्ज किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। ये दोनों तो ऑलरेडी क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। ठीक, चलो मान लो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है आपस में? L। ठीक, चल अपन पहले यहां रख के देखते हैं। ठीक है, जब यहां रखा तो एक चीज बता, इस वाले क्यू ने इस पे कहां धक्का मारा? इधर। बोल मारा कि नहीं? अच्छा, ये वाला क्यू रख सकता हूं क्या? क्या किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा? अब इस पे जो दोनों फोर्स लगी, दोनों किधर थी? बाहर। तो ये कभी रुक ही नहीं पाएगा। मतलब क्या ये वाली पोजीशन पॉसिबल है? नहीं। क्या सेम केस यहां हो रहा होगा? इसने लगाई फोर्स इधर, उसने भी लगाई फोर्स इधर, क्या यहां भी मामला सारा खत्म हो गया? अब यहां देख, ये रखा क्यू, इसने लगाई फोर्स इधर, इसने लगाई फोर्स इधर, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर थे, क्या मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है? पोजीशन बताना क्या होगी? पोजीशन, अगर ये डिस्टेंस x मान लूं तो सीधे क्या x की वैल्यू L/2 लिख सकता हूं, या कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने की जरूरत है? और अगर करना हो तो क्या करूंगा कैलकुलेशन में? क्या इससे इसके कारण इस पे फोर्स और इसके कारण इस पे फोर्स, दोनों को क्या कर दूं? इक्वेट। क्या लिखूंगा इसके कारण इस पे? बोलना KQQ अपॉन x² इज इक्वल टू KQQ अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं? ध्यान से देख, L/2 आ गया, ये इधर, और ये सब क्या हो गए? कटिंग हो गया ना, तो आ गया L माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स
यहां से देख ले L/2 की वैल्यू कितनी है, खत्म। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी प्रूफ है, ऐसा नहीं है मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है। पर एक चीज बताओ, क्या सिर्फ प्लस क्यू रखने पे इक्विलिब्रियम आता, माइनस क्यू पे नहीं आता क्या? मैं बोलूंगा अगर मैं इस चार्ज की पोलैरिटी बदल दूं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दूं, तो क्या इक्विलिब्रियम नहीं आता? क्या होता? तो क्या यहाँ पे प्लस माइनस दोनों के साइन लगा दूं? पक्का। देख, अगर ये नेगेटिव होता तो ये क्या करता, अपने पास खींचता, ये क्या करता, अपने पास खींचता, अगेन इक्विलिब्रियम। क्योंकि फोर्स दोनों सेम लगाते, दोनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती, सेम होती। तो आंसर क्या L/2 ही आता। मतलब कि द पोजीशन ऑफ अ चार्ज जिससे वो इक्विलिब्रियम में हो, क्या वो चार्ज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है? मैंने ये पूछा क्या कि जो चार्ज है ये 5 क्यू होगा कि 50 क्यू होगा, कितना भी हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या उस चार्ज पे इक्विलिब्रियम लाना है। और देख, जैसे ही अपन ये करेंगे तो क्या ये वाला क्यू तो हर बार कैंसिल होगा ही होगा कि नहीं? तो मैं जो आपको बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं दैट द पोजीशन ऑफ द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इट कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 100%। अब देख, अभी छापना अपना मत, समझ के देख पहले इस चीज को थोड़ा सा। अगर मैं तेरे को सवाल दे देता कि भाई यहां पर तो चार्ज रखा था Q, यहां पर चार्ज रखा था 4Q, दोनों के दोनों कैसे थे, फिक्स्ड, ये भी फिक्स था और ये भी फिक्स था। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। कहां रखूं, एक्स की पोजीशन बताना, वैसे ही करो, ऐसे हवा में सॉल्व, इतना टाइम मत लगाओ, हवा में कर दो इसको तो जल्दी से। अच्छा बता, इधर रखूं कि उधर रखूं? L/3 कह रही है भैया, सही कह रही है क्या? अच्छा एक चीज बता, प्लस क्यू माइनस क्यू कोई फर्क पड़ेगा? चल प्लस माइनस क्यू कर दिया मैंने, क्या कर दिया, प्लस माइनस क्यू। अगर पॉजिटिव था तो इस क्यू ने कहा मारा, उधर मारा कि नहीं? इस 4Q ने भी कहा मारा, इधर। क्या खत्म हो गई ये पोजीशन मेरे लिए? अगर माइनस क्यू था तो इस 4Q ने भी इधर खींचा और इस Q ने भी इधर खींचा, क्या ये भी खत्म हो गई? ठीक, क्या सेम केस यहां पर रिपीट हो जाएगा प्लस माइनस क्यू के लिए? तो ये पोजीशन भी हमारे लिए बेकार है। क्या कहीं बीच में ही होगा? मैंने रख दिया कहीं यहाँ। चलो, कितनी दूरी मान ली इसकी, x, और x दूरी मानने के बाद क्या करना था, इक्वेट करनी है फोर्सेस। मान लिया वैल्यू ऑफ द चार्ज इज q, तो आ गया k q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k q अपॉन नहीं 4q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस बार कौन कौन कट रहा है? पर क्या ये वाले चार्जेस तो रह जाते हैं, है ना भाई, इसका 4 तो रह जाएगा ना। तो k q और q, k q और q खत्म हुआ। अपने पास क्या आया, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रूट ले लूं क्या, l माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू L/3। नजर आ गया होगा, खत्म। तो क्या मेरे को अभी मैग्नीट्यूड से मतलब है? इट कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, कैसा भी हो हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई L/3। अच्छा L/3 देखना कहां से पास है, इससे पास है या इससे पास है? इस क्यू से पास है, और यहां से कितनी दूरी पर था, 2L/3 पर। ठीक है, इसके बारे में भी अभी तुम्हें एक चीज पता लगने वाली है, क्या ऐसा क्यों हुआ, बताऊंगा। हाँ, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात नहीं है, यहाँ तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो वो चांस की बात है कि ऐसा होता है कि वो छोटे चार्ज के आसपास आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो वो अभी अपन पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी इसे नोट कर लो इतना पोर्शन। और बताता हूँ, इसमें हायर लेवल के सवाल पे जाएंगे अब अपन। और क्वेश्चन देखते हैं इस बार। ये तो बहुत ले लिया पॉजिटिव, चलो दोनों नेगेटिव ले लेते हैं। माइनस क्यू और इधर रखा हुआ था -9q। सेम क्वेश्चन रिपीट करना है, पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वापस से L। तीसरा चार्ज कहां रखें कि क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम।
कुछ भी नहीं करना बेटा, यहाँ से कितनी दूरी मान लूं, x मान लिया, यहाँ पे रख दिया कोई कैपिटल Q, ठीक है। नेट फोर्स 0 कर दूं भाई, इस बार नेगेटिव है तो नेगेटिव देख के डर तो नहीं लगा, बात तो वही है ना, ये नेगेटिव इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, किसी एक पॉइंट पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी 0। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, k q इंटू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इसके कारण जो फोर्स है वो बोलना जरा, k q इंटू माइनस 9q डिवाइडेड बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कटता है क्या, k q q क्या आ गया अपने पास, माइनस और माइनस भी खत्म हो गए, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। मजा आ गया, ये तो x की वैल्यू l/4 यही आ रहा होगा, है ना। ये 3 हो गए तो ये 4 हो जाएंगे, दिख गया सबको, x की वैल्यू कितनी आ गई l/4, ठीक है। चलो अगला करते हैं, करो इस वाले को, देखें कर पाते हो क्या। करने से पहले क्वेश्चन सुन लेना मैं जो बता रहा हूं, और वही कहानी बेटा, वही फिक्स, ये भी फिक्स है, ये भी क्या है फिक्स है। ध्यान से देख लो, इस बार पोलैरिटी इन दोनों चार्जेस की अलग अलग है, तो ऐसे अंधों की तरह चालू मत कर देना, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया कि कौन सी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम मिलेगा अगर तीसरा चार्ज रखूं तो, ठीक है। क्या मिडवे मिलेगा, क्या इसके राइट मिलेगा, क्या इसके लेफ्ट मिलेगा, या तीनों पे मिलेगा सोच समझ के करना। कहां पर मिलेगा बेटा, इसके लेफ्ट में भी मिलेगा और इसके राइट में भी मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा ऐसा कहना है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, यहां रख दिया प्लस क्यू, क्या रख दिया बेटा प्लस क्यू रख दिया, ठीक है। प्लस क्यू रखा तो इसने इधर धक्का मारा, इसने इधर खींच लिया, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसे नेगेटिव कर दिया, लो माइनस क्यू, माइनस किया तो इसने इधर खींचा और इसने इधर मारा, तो ये पोजीशन अब पॉसिबल नहीं है, तो बीच की पोजीशन का जो हमारा केस है वो खत्म। दूसरा ऐसा करते हैं, माइनस क्यू के इधर ले लेते हैं और एक बार 4q के इधर ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये तो कर ही लिया, तो पहले ऐसा करते हैं लेफ्ट ऑफ 4q लेकर चलते हैं, लेफ्ट ऑफ 4q, ठीक है। मान लो मैंने यहां से x दूरी पर रख दिया, कितनी दूरी पर रखा है x। जरा बताओ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है q, इन दैट केस क्या 4q जो है इसको इधर रिपेल करेगा एंड दिस माइनस q इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉसिबल है कि नहीं, बहुत बढ़िया। हमने इक्वेशन लिखी, क्या लिखूंगा, के 4q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो सही है क्या। दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर या l प्लस एक्स का स्क्वायर। हाँ, ये दूरी अभी भी क्या है बेटा l है, तो आ गया के क्यू अपॉन l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखा। पर भाई साहब ये गड़बड़ है, सोचना, देखो जरा इन दोनों पोर्शन को कंसिडर करो। एक चीज देखो, ये जो k टाइम्स 4q अपन ने लिखा है, ये टर्म कैसा है, इसके न्यूमरेटर से बड़ा के छोटा, बड़ा है, ठीक है। इस टर्म को देखो, इसके टर्म से बड़ा है। अच्छा, x क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, सोचना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अच्छे लेवल का सवाल आ गया। क्या x धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब क्या ये छोटा होता जाएगा और क्या ये बड़ा होता जाएगा। अरे सोच तो सही, x बढ़ने के साथ ये क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और इसके साथ क्या, क्योंकि इसका न्यूमरेटर इससे बड़ा है तो क्या इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं। तो सोच, क्या इसके ऊपर 4q का जो रिपल्शन है वो ज्यादा हो जाएगा और जो माइनस q का अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, इसीलिए ये वाली पोजीशन भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर कैसा था बेटा, बड़ा था, कैसा था, बड़ा था, और इसका डिनोमिनेटर कैसा था, छोटा था, ठीक है। क्या ये और छोटा होता जाएगा, इसीलिए हमारी जो हालत है वो खराब होती जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कहा, डिनोमिनेटर स्मॉलर था और वहां पर न्यूमरेटर जो है ग्रेटर था, तो ये वाली पोजीशन भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं रही। अब कौन सी पोजीशन बची, माइनस क्यू के राइट, और तो कुछ नहीं बचा। अब तो यही होगा आंसर, और क्या कुछ बचा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है। फाइनल ऑप्शन हमारे पास में राइट ऑफ माइनस क्यू। देखो भाई,
देखें क्या किया, राइट ऑफ माइनस क्यू का मतलब मैंने यहां पर चार्ज रखा है, ठीक, माइनस क्यू ने उसे अपने पास खींचा और 4Q ने उसे यहां से धक्का मारा, है कि नहीं। इक्वेशन लिखें यही वाली, दूरी कितनी मान ली हमने, वही x, इक्वेशन लिखी जाए, Q के लिए लिखें k QQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके लिए कितनी आ गई 4Q के लिए k 4QQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। नहीं कंपेयर कर रहे हैं ना, बढ़ता जा रहा है, ये बोल रहा हूं, बढ़ता जा रहा है, x के साथ में इंक्रीज कर रहा हूं, पूरी टर्म और छोटी होती जा रही है। क्या हो गया, अच्छा अरे यार ये ठीक है, पूरी टर्म क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और डिनोमिनेटर खुद जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक। चलो तो k QQ बाई एक्स स्क्वायर और k 4QQ बाई L प्लस एक्स स्क्वायर, चलो इसमें कंपेयर करते हैं। देख भाई x की वैल्यू बढ़ा ले, कोई टेंशन ही नहीं है इस बार, क्योंकि यहां पर अगर x बढ़ेगा तो क्या यहां पर भी बढ़ रहा होगा, और इसके न्यूमरेटर की वैल्यू को क्या किसी टाइम पे बैलेंस कर देगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस केस में क्या आ जाए हमारे पास, इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है। और क्योंकि इस बार इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था टू द राइट ऑफ माइनस क्यू, तो हमने इसे इक्वेट कर दिया और आंसर निकाल लिया। देखना कितना आ रहा है, k QQ क्या आ गया ये 4x स्क्वायर इक्वल्स टू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है ये x इक्वल्स टू, मजा आ गया आंसर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, L, किसके राइट में, माइनस क्यू के राइट में, ठीक। तो आपको ऐसा एनालिसिस करना होगा, और इसमें जो मजे की बात है वो यही है कि हमेशा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है वो छोटे चार्ज के पास आती है। किसके पास आती है, छोटे चार्ज के पास। ये चीज आप चाहें तो लिख सकते हैं स्टार बनाकर, ठीक है। पहले नोट डाउन कर लो फिर लिखवा दो। सब लोग एक स्टार बनाएंगे और लिखेंगे, अरे स्टार बोला है, नोट नहीं है, नोट अलग होता है, ये स्टार है ये नोट डाल रही है, चलो भाई तो स्टार बना के लिखेंगे, whenever the charges are of the same nature, whenever the charges are of the same nature, whenever the charges are of the same nature, then the position of the third charge for equilibrium, then the position of the third charge for equilibrium, and the position of the third charge for equilibrium is somewhere between the two charges, is somewhere between the two charges, is somewhere between the two charges। जो आप लोग देखते आए हैं, दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव थे, क्या हर बार कहीं बीच में आ रहा था, x की वैल्यू कुड हैव बीन L/4 L/3 जो भी है, उससे हमें मतलब नहीं है, पर क्या उनके बीच में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, whenever we search for equilibrium, whenever we search for equilibrium, then the position whenever we search for equilibrium, then the position of the third charge is always near the smaller charge, is always near the smaller charge, ठीक है। इसमें भी हुआ ना, माइनस क्यू के पास आया, किसके पास आया इसमें, माइनस क्यू के पास, ये वाली पोजीशन आई हमारे लिए, ये पोजीशन भी बेकार और ये पोजीशन भी बेकार, ठीक है। नहीं तो हमेशा ऐसे ही करना है, छोटे चार्ज के बगल से ले लेना, एकदम सही जाओगे, डरने वाली उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब एक नया सवाल लिखते हैं और लेवल बढ़ाते हैं। अगला सवाल, नया लेवल लिखो, फाइंड द नेचर मैग्नीट्यूड, फाइंड द नेचर मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन of the third charge,
such that all the three charges are in equilibrium. नया सवाल, such that all the three charges are in equilibrium. अभी तक क्या कर रहे थे अपन, एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में ला रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, तीनों इक्विलिब्रियम. मतलब क्या ये और ये फिक्स नहीं रहे, अभी तक तो इनको फिक्स खेल रहा था ना मैं, अब क्या किया, इनको भी फ्री छोड़ दिया. और अब आपसे पूछा नए वाले चार्ज के बारे में, क्या क्या उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर, यानी कि बेटा कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव. अच्छा, चार्जेस तीन तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तीन होते हैं. अच्छा पड़ेगी इस साल, दो होते हैं. भाई साहब दो होते हैं, बात खत्म, बस. ठीक है, न्यूट्रल चार्ज, दो ही तरह के चार्ज होते हैं, फालतू अपने मिसकंसेप्शन नहीं लगाने कुछ. ठीक है, गलती से निकल गया होगा उनसे. हाँ, अरे ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते यार, पागल हो गए क्या साले. Q और 4Q. ठीक है, तो Q और 4Q के लिए हमने कहा इस बार ये दोनों फिक्स नहीं थे. अब क्योंकि ये दोनों फिक्स नहीं थे तो एक चीज बताओ, तीसरा चार्ज लाऊंगा वो भी फिक्स नहीं है, और इस बार इक्विलिब्रियम में क्या करना है, तीनों को लाना है. इसको लाना है, तीनों को. तो अगर तीनों को फिक्स, तीनों को ही इक्विलिब्रियम में लाना है, तो एक चीज बताओ हमें, क्या तीनों के लिए नेट फोर्स से जीरो करनी पड़ेगी कि नहीं. तो इस बार यही चीज सोचनी है कि कैसे तीनों पर नेट फोर्स जीरो की जाए. ठीक, क्या मुझे इस बार पोजीशन भी निकालनी है, क्या नेचर भी निकालना है, और क्या निकालना है साथ में, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है. तो इस बार मेरा जो सवाल है वो थोड़े से हायर लेवल पे चला गया. आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और आपको उसकी पोजीशन भी सोचनी पड़ेगी. ठीक है, तो यू नीड टू सर्च फॉर एवरीथिंग इन दिस केस. ठीक है ना बेटा, तो उसे सर्च करो, जरा सोचो कहां कहां पर पोजीशंस पॉसिबल हैं, क्या रखने पर क्या हो जाएगा. पॉजिटिव भी रखो, नेगेटिव भी रखो, सब रख के देखो, ट्राई इट आउट. चलो पोजीशन निकालो सबसे पहले, तो ट्राई टू फाइंड आउट द पोजीशन फर्स्ट. दोनों के बीच का डिस्टेंस L मान लो, और हमेशा की तरह L. ठीक है, डिस्टेंस वगैरह सब पुराना ही चल रहा है, L. अच्छा चलो, पोजीशन तो सबसे आसान है, पोजीशन निकालना कोई बड़ी बात है क्या. यहां से क्या मान लिया मैंने, किसी x दूरी पर कोई चार्ज रखा होगा Q, चलो कैपिटल Q मान लेते हैं तुम्हारे लिए. ठीक है, इसका जो साइन है वो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी पहले पोजीशन निकाल लें. चलो देखते हैं भाई, पोजीशन निकाली तो x हो गई दूरी, तो अपन लोगों ने क्या लिखा, जल्दी से बताना, k QQ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k Q इंटू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर. यहां से x कितना आ गया बेटा, L/3. ये तो शायद सबने निकाल लिया है कि नहीं. अब इसकी पोलैरिटी चेक करें, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. x तो आ गया L/3. नाउ लेट्स चेक द पोलैरिटी. चलो, जब मैंने इसे प्लस Q बनाया, क्या बनाया, प्लस Q बनाया, तो Q ने इसे क्या इधर धक्का मारा, क्या 4Q ने इसे इधर धक्का मारा. अब एक चीज सोच, इसके इक्विलिब्रियम को चेक नहीं करना हमें क्या तीनों का इक्विलिब्रियम चेक करना है. तो अपन अब क्या करते हैं, इस Q की वजह से इसके ऊपर इक्विलिब्रियम चेक करते हैं. ठीक है, क्योंकि क्या तीनों पे नेट फोर्स से जीरो होनी चाहिए. तो एक चीज सोच, अगर मैंने किसी दो पे कर लिया तो अपने आप तीसरे पे प्रूव हो जाएगा. भाई मैं अगर किसी भी दो पार्टिकल पे नेट फोर्स से जीरो कर दूं, तो क्या ऑब्वियसली तीसरे पर होगी ही होगी. क्या वो आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं. ठीक है, चलो, तो हमने कहा अब इस Q की वजह से इस वाले के ऊपर फोर्सेस क्या है. ठीक, तो इसके बारे में अब चर्चा नहीं करेंगे. ये प्लस है तो क्या इधर धक्का, ये 4Q प्लस है तो क्या इधर धक्का, क्या काम बेकार. मतलब कि पॉजिटिव तो होना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. क्या होगा, मतलब कि नेगेटिव रहा होगा. कैसा रहा होगा, नेगेटिव. चलो नेगेटिव किया, बोल इस वाले Q को क्या हुआ, इधर खींचा, और इस 4Q ने क्या किया, इधर धक्का मारा. क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, पक्का. तो बता, क्या मेरे पास साइन आ गया इसका, कैसा साइन है, नेगेटिव. तो हमने यहां पर जल्दी से लिख दिया, पोलैरिटी विल बी नेगेटिव. दो चीजें पता लग गई. चलो मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, तब माने.
मैग्नीट्यूड निकालो। इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स लिख दो, इसकी वजह से और इसकी वजह से, क्या कर दोगे, 0। इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 लिख दो, करो जल्दी से। क्या लिखूंगा, K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन L बाय 3 का स्क्वायर। बता सही है, सही लगा है ना। एक बार तो बेटा इस वाले चार्ज से इस चार्ज तक की दूरी, और एक बार इस वाले चार्ज से इस चार्ज तक की दूरी, क्योंकि मैं किस पे इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, इस पे। कितना आ गया, 4/9 सही जवाब है ना। समझ आया ना क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, बाद में नेगेटिव साइन लगा देंगे जो आंसर आएगा उस पर, है ना। जो नेगेटिव साइन है उसे क्या करते हैं, एंड में लगा देते हैं। तो क्या आ गया बेटा, यहां से क्या क्या कट गया, K Q Q, L स्क्वायर भी चला जाएगा, है ना। तो अपने पास में क्या आ गया, ये 4Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन L स्क्वायर, और यहां पर क्या मल्टीप्लाई हो गया, ये 9, ऊपर यहां पर आ गया 9। नेक्स्ट स्टेप बोलना बेटा, ये दोनों भी खत्म, तो हमारे पास क्या आ गया, Q इक्वल्स टू 4Q अपॉन 9 आएगा कि नहीं। और क्या साइन में ऑलरेडी जानता हूं, साइन कैसा लगने वाला है, नेगेटिव, दैट्स इट। ठीक, तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अब डरना नहीं है बिल्कुल, है ना। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं लगता ना करना क्या है, इसलिए, है ना। चलो एक और करो। सेम क्वेश्चन करना है, थ्योरी सेम है क्वेश्चन की पुराने जैसी, और जो चार्ज है वो बदल लेता है, चार्ज बदल लो, और इस बार ये ले लो, चलो -9Q, और यहां पर ले लो Q, डिस्टेंस वही L, दोनों फिक्स नहीं है। सेम क्वेश्चन पहले जैसा। ध्यान देना, इस बार कुछ अलग है पिछले वाले से, वही चीजें बतानी है, पोजीशन, नेचर, मैग्नीट्यूड। चलो मैं कराता हूँ, इधर आओ, देखो सब लोग, अब यहां देख लो, आ जाओ भाई। एक चीज बता, छोटा चार्ज का क्यू है, ऐसे मत देखना है -9Q है, ये क्यू है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी याद कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बेटा क्यू है, हाँ यही आएगा नेगेटिव साइन के साथ। हाँ तो देख, इधर -9Q और इधर क्यू। बेटा यहां से मैं क्या x चला जाऊं, इधर से ही क्यों ले रहा हूं x इस बार सीधे, क्योंकि मुझे पता है कि छोटे चार्ज के पास ही क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। तो मैंने डायरेक्टली यहीं से नाप लिया x, और वैल्यू क्या मान ली इसकी, q। चलो x की वैल्यू निकाल लें, कैसे आएगी बोलो, इक्वेशन बोलो, K 9Q इंटू कैपिटल Q अपॉन क्या बेटा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इससे इसका निकाल लूं, K QQ अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो सही है क्या। चलो कैंसिल वैंसिल किया तुमने, x कितना निकाल लिया, L/3, यही आया ना, या L/2 आया, L/2, हाँ ठीक है वही आएगा। तो तुम्हें पूछ रहा था कि यही आया क्या, L/2 आ गया। चलो भाई x की वैल्यू L/2 आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या यहाँ पे चार्जेस चेक करने हैं, कैसे होने चाहिए, इसकी पोलैरिटी कैसे पता लगेगी, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस या माइनस, ये चेक करना है। तो इसका तो इक्विलिब्रियम आ गया, अब क्या इस पे इक्विलिब्रियम प्रूव कर दूं, तो बता, अगर ये प्लस होगा तो इस पे फोर्स क्या इधर, और ये किधर लगाएगा इसके ऊपर, जल्दी बता, क्या ये भी अट्रैक्टिव इधर लगा देगा, मतलब ये इसलिए इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं आ पाएगा। तो मतलब क्या प्लस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। चलो भाई प्लस को हटा दिया, तो क्या नेगेटिव इज अ पॉसिबिलिटी, नेगेटिव में क्या हो जाएगा,
इस वाले क्यू को खींचा इधर, और इस -9 क्यू ने इसको कहाँ खींचा, अपने इधर। क्या इक्विलिब्रियम में आने की पॉसिबिलिटी है? मतलब कि मेरे पास जो पोलैरिटी आ गई वो कैसी आ गई इसकी, नेगेटिव। पोलैरिटी कैसी आ गई बेटा, नेगेटिव। ठीक है, चलो भाई, पोलैरिटी नेगेटिव आने के बाद में अब क्या करना है हमें? क्या इसकी वैल्यू निकालनी है? इसी चार्ज के ऊपर क्या फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कर दें? क्या लिख दूं बोलो? K इंटू 9Q इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, K इंटू क्यू अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। किया गया ऐसे, K खत्म, Q खत्म, K खत्म, Q खत्म। अपने पास में क्या L स्क्वायर भी जाता हुआ दिख रहा है? यहां से बताना जरा Q की वैल्यू क्या आ गई, 9। इधर 4 ऊपर तो नीचे गया, तो 9/4, ये K इंटू 9Q लिखा है ना, हाँ, तो 9/4 टाइम्स छोटा क्यू। और कैसी पोलैरिटी थी, नेगेटिव। आंसर समझ नहीं आया तो पूछ ले, डरना मत बस, है ना। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं अपन लोग, इसलिए बोल रहा हूं पूछ लेना। मस्ती में है अपन, इतनी आराम से मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो देख लो भाई, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज नहीं आ रही, इसमें पूछ लो। माइनस क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ, प्लस क्यों हो गया, माइनस क्यों होगा, सब चीजें पूछ लेना, समझ में आना चाहिए। अल्टीमेटली बस बात यही है। आ गया क्या? और कराऊं क्या ऐसे सवाल, है ना। तो चलो नई चीज, मैकेनिक्स में एक और पोर्शन जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, हाँ, मना मत करना, SHM नहीं आता है ना। कोई मना कर रहा है क्या? हंसी आ रही है सब लोगों को, SHM नहीं आता है। अच्छा याद करो, SHM में इक्विलिब्रियम कौन सा होता था, ये तो बता दो। चलो, कैसा इक्विलिब्रियम होता था? अच्छा, कितनी तरह के इक्विलिब्रियम WP में पढ़ा था? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल होता है कि नहीं? यहां न्यूट्रल होता है, यहां न्यूट्रल होता है। 3 तरह के इक्विलिब्रियम जो पढ़े थे ना, देखो ऐसे बताया गया था। हालांकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। अगर मान ले यहाँ पर है बॉल, ये पहाड़ है, इसे जरा सा यहाँ डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ कर दूं, क्या निकल लेगी? अनस्टेबल। स्टेबल कौन सा? इधर डिस्प्लेस किया, इधर डिस्प्लेस किया, क्या लौट के वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब बताए SHM में कौन सा? अब बताओ SHM में कौन सा, जल्दी। अरे स्टेबल यार, मीन पोजीशन के इधर गया, मीन पोजीशन के इधर गया, तो मीन के इधर जाके भी रेस्ट पे आता था, फिर वापस लौट के मीन पे, फिर इधर जाके वापस से किधर थी फोर्स, हमेशा मीन पे। तो कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो, हमें बोला कि क्यू रखा है, इधर भी क्यू रखा है, और इनके मिडवे बीच में एक और कोई क्यू रखा है। ठीक है, मान लो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L। कितना सेपरेशन है? 2L। तो ये L पे रखा होगा। अब आपको कहा कि अगर मैं इस क्यू को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, क्या कर दूं? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगर इसे डिस्प्लेस कर दूं, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? डिस्प्लेस कहां गया है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अगर कर दूं तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? मान लिया एक्स डिस्प्लेस कर दिया, चलो बताओ, स्टेबल या अनस्टेबल? तीनों पॉजिटिव है भाई साहब, सोच के, ऐसे नहीं हवा में नहीं खेल, सोच लो और फिर बोल दो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से पढ़ो यार। हाँ भाई, एक चीज बता, सुन भाई, इसको अगर यहां सरकाया तो इसकी नई पोजीशन इधर आ गई। चलो बताओ, इस पे इधर फोर्स लगेगा किसके कारण? इसके कारण। ये इसको कहां धक्का मारेगा? लेफ्ट। और ये इसको कहां धक्का मारेगा? राइट। बोल मारेगा कि नहीं? अच्छा अब बता, क्योंकि इससे अब ये दूर होता जा रहा है, तो इसके कारण जो फोर्स है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, अंडर मतलब नीचे आर स्क्वायर आता है। चलो, इसके कारण जो फोर्स है क्या वो इंक्रीज हो रही है? क्या बैलेंस हो सकता है मामला?
इसीलिए क्या होता है, इसकी बढ़ी हुई फोर्स और इसकी कम फोर्स, तो क्या नेट फोर्स हमेशा इधर, क्योंकि नेट इधर आ जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पोजीशन, जो कौन सी पोजीशन थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल, बहुत सीधा सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अरे आया ना यार समझ में, कैसा इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो आगे देखते हैं। इस स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद में अब मैंने कहा क्या ऐसा करना है, नई चीज, Q माइनस Q, वही 2L डिस्टेंस दोनों के बीच की, और इस बार बताओ कैसा इक्विलिब्रियम इफ वी डिस्प्लेस इट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। क्या केस आया इस बार, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, यानी ऊपर ले जा रहा हूं, ऐसे ले गया इस बार, टिच ऊपर, और स्लाइड डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं कि उठा के 5 मीटर दूर ले गए, ठीक है, बताओ कैसे, स्टेबल कह रही हैं, और कोई स्टेबल कह रही है भैया, स्टेबल, अच्छा, हाँ, मैं सोच नहीं पा रहा सर, अभी मेरी सोचने की शक्तियां सारी खत्म हो चुकी हैं, है ना, क्यों, अनस्टेबल, कुछ भी बोलते, दो ही तो ऑप्शन है, न्यूट्रल मत बोल देना, हाँ दो ऑप्शन ही है यहाँ पे, न्यूट्रल नहीं है भाई साहब। चलो खैर, मान ले यहाँ पहुंच गया, ठीक है, चलो बताओ ये वाला क्यू क्या करेगा, अपने पास खींचेगा या दूर भगाएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट किया, क्या इस वाली डायरेक्शन में करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, सिमिलरली क्या ये वाला क्यू भी इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, क्या बच्चों कुछ इस तरह करेगा कि नहीं, यार तुम एक तो बोल नहीं रहे, पहले ही साले मुट्ठी भर लोग हो, उसमें भी बोलोगे नहीं तो क्या होगा, चलो दोनों ने अट्रैक्ट किया। अब एक चीज सोच कि इस फोर्स का ये कंपोनेंट और इस फोर्स का ये कंपोनेंट, अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब की सोच, क्या नेट फोर्स यहां बचेगी, कहां बचेगी बेटा, ये नीचे की तरफ, विच इज योर नेट फोर्स। क्या तुम्हें दिख गया ये इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल या स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहां पर भी कैसा इक्विलिब्रियम आ गया बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में नहीं आया, आ गया ना, तो इसमें इसी चीज को सोचना होता है कि इक्विलिब्रियम किस तरह का है, ठीक है। आईआईटी ने इसमें महाघटिया क्वेश्चन दिया था, सुन ले, पिछले साल लास्ट ईयर ही आया था, मैट्रिक्स मैथ्स वाला क्वेश्चन था, एकदम बेकार घटिया, 2 कौड़ी का। उसके अंदर उसने क्या किया, एक चार्ज यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, ठीक है, वो हालांकि एसएचएम पे नहीं था, वो नेट फोर्सेस पे था। जैसे मान ले मैं 4 चार्ज रख दूं, 1 2 3 4, इसमें बोल दूं Q1 Q2 Q3 और Q4, और एक चार्ज यहां रख दूं, ठीक है, इस चार्ज को फिक्स कर दिया, इसकी वैल्यू कर दी Q। फिर बोला कि मान लो Q1 पहले नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेट फोर्स की डायरेक्शन बनाओ इस पे। क्या बोला, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q। चलो देखो, जल्दी जल्दी देखना, नेगेटिव है तो क्या खींचेगा, पॉजिटिव है तो क्या दूर भेजेगा, नेगेटिव है तो क्या खींचेगा, पॉजिटिव है तो क्या दूर भेजेगा, इस तरह से। तो ऐसे आपके नेट फोर्स निकाल सकते हैं। फिर इसकी पोलैरिटी बदल दी, ये सारे पॉजिटिव कर दिए, एक बार क्या कर दिया, सारे नेगेटिव कर दिए, और नेट फोर्स पूछी। वो सवाल था वेक्टर का, किसका सवाल था, बस आपको क्या देखना आना चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट। महा आसान सवाल, फ्री के नंबर थे उस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ चलो, अभी तो और इसी के बारे में और चर्चा करते हैं, ये तो नोट डाउन कर, सवाल नहीं हो पाएगा। चलो देखो इधर, देख लो भैया, माइनस क्यू बीच में रखा, इस बार प्लस क्यू ले, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान ले, 2L ही ले लेते हैं अपन तो, है ना, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मैंने डिस्प्लेस किया, ठीक है। बताओ कैसा इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग,
बताइए कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल कह रही हैं, पॉजिटिव चार्ज था बीच में। कंफर्म है तुझे अनस्टेबल? सही है। और उनको दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा? अनस्टेबल दिखा क्या? देख इधर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करना था। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे इसे डिस्प्लेस कर दिया, मान लिया x। कितना कर दिया? x। जरा बता, इस प्लस क्यू के ऊपर ये माइनस क्यू का अट्रैक्शन लगाएगा, ये माइनस क्यू भी क्या लगाएगा? अट्रैक्शन। बोल लगाएगा कि नहीं? तो फिर अनस्टेबल कैसे बोल दिया हमने? क्या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा? क्या इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा? मतलब क्या है, ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा? तो इस वाले एरो को ऐसे बड़ा बना लो और इसको छोटा बना लो, पता लग जाएगा कि ये वाली फोर्स क्या है? बड़ी है। ठीक है। अगर मैं इसे बेटा F1 बोलूं, इसे F2 बोलूं, तो हमने क्या कहा? F1 ग्रेटर देन F2। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई कि इस माइनस क्यू की अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी? यही वाली बात समझनी थी बस इसमें, है ना? तो चलो फिर एक और कर लो इसी बात पे, करो। तीनों माइनस क्यू कर लो। इसमें डिस्प्लेसमेंट देने का तो कोई सेंस भी नहीं है। यहां रखा है माइनस क्यू और इस बार डिस्प्लेस करें परपेंडिकुलर टू द लाइन में। डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जल्दी से बता दो। स्टेबल, अनस्टेबल, और कोई भी सोच लो भाई। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस किया अपन ने इस बार। अनस्टेबल सबको दिख रहा है या कुछ ही लोग देख पा रहे हो? यार अब तो मेरे हिसाब से तो सबको दिखना चाहिए। और कितना एग्जाम्पल कराऊंगा इस पर, तू ही सोच भाई। परपेंडिकुलर यानी ऐसे ले गया, चलो भाई मान लो कहां पहुंच गया, कहीं यहां पे पहुंच गया, तो ये क्या वैल्यू थी अपनी? माइनस क्यू, है ना? आ जाओ। नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा? तो ये माइनस क्यू ने इस माइनस क्यू को क्या इधर धक्का मारा, इस माइनस क्यू ने क्या बेटा इधर धक्का मारा, दोनों ने ही ऊपर धक्का मारा। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल, नेट फोर्स कहाँ आ गई? ऊपर। क्या बेटा कभी भी लौट के आ पाएगा? नहीं, यानी थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ऊपर भाग जाएगा, परमानेंट। तो कैसा इक्विलिब्रियम आ गया? अनस्टेबल। ठीक है। अब अपन इसके अंदर जो टाइम पीरियड के क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो एसएचएम का टाइम पीरियड तुम्हें याद है वैसे, 2π√m/k याद है ना? बस वही करना है, ओमेगा निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है।